बात नंबर 3, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़बां गरीब कहाँ, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। गायें सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। नेक्स्ट पेज पे, दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। हवाला मतन, नज़म का नाम एक गाय और बकरी, शायर का नाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तशरीह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस बंद में बयान करते हैं कि बकरी गाय का गिला सुनकर कहने लगी, जितने आराम और सुकून से आदमी ने तुम्हें रखा है, ये आराम तो हमें नसीब ही नहीं। अगर तुम जंगल में रहो तो तुम्हें हर तरफ से खतरा होगा, यहाँ तुम ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रही हो। ये सुनकर गाय बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी, अगरचा बकरी एक छोटा जानवर है, लेकिन इसने बहुत ही अक्लमंदी की बात कही कि अच्छी और दाना बात अगर कमज़ोर इंसान से भी हासिल हो तो इसको मान लेना चाहिए और इससे शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो सब बच्चों ने इसी तरह बंद नंबर लिखकर, हवाला मतन लिखकर, हवाला मतन के साथ तशरीह लिखनी है और खुश हाथ लिखनी है। इसके बाद हम बुक वर्क हल करेंगे। मंदरजा झैल अशार मुकम्मल कीजिए। तो ये अशार के कुछ बाद वाले मिसरे दिए गए हैं, कुछ पहले वाले मिसरे दिए गए हैं। तो आपने जिनके बाद वाले मिसरे लिखे हैं उनका पहला मिसरा लिखकर अशार को मुकम्मल करना है, जिनके पहला मिसरा लिखा हुआ है उसका बाद वाला मिसरा लिखकर इसको मुकम्मल करना है शेर को। तो पहला शेर है, डैश चरते चरते कहीं से आ निकली, किसी नदी के पास से एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली, बदले नेकी के ये बुराई है। तो दूसरा मिसरा क्या है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है, डैश लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और बकरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मकालमे की सूरत में लिखिए। तो आपने जैसे आपको तशरीह करवाई गई है, पहले बकरी के अल्फाज लिखने हैं फिर गाय के अल्फाज। तो इस तरह आपने कालमे की सूरत में, यानी जैसे आप इंग्लिश में डायलॉग लिखते हैं ऐसे ही इसको मुकालमे की सूरत में, यानी गाय और बकरी की जो गुफ्तगू हुई है आपने उसको इस जो है इस कालम में जो है वो आपने मुकम्मल करना है, होमवर्क की सूरत में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद तहलीकी या अमली सरगर्मी। तो बच्चों, किसी भी किताब के लिए सरे वर्क बहुत अहमियत का हामिल होता है। किताब के सरे वर्क पर कोई तस्वीर बनी होती है और मजमून के मुताबिक उस किताब का नाम लिखा होता है। इस तरह हम सरे वर्क देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किताब में कौन से मौज़ूआत शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो बुक है इसका सरे वर्क क्या है, गुलशन उर्दू 5वीं जमात। उसके बाद ये पिक बनी हुई है। उसके बाद ये यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है कि ये दानिया सदीकी यानी किस शायर की मुसन्नफ़ की है और किस कंपनी ने इसको शाया किया। नेक्स्ट, तो इसी तरह जो है उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको इल्म होगा कि इसका तारुफ क्या है, यानी इसमें कौन कौन सा लेसन नंबर बाब नंबर दिए गए हैं, ठीक है, कितनी नज़में दी गई हैं, कितने अनवान हैं, यानी बाब नंबर 1 का अनवान क्या है और ये किस सफ़ा नंबर पर है। तो इसी तरह ही आपने जो है वो अपनी ये बुक की एक्टिविटीज़ जो है वो हल करनी है। यानी क्वेश्चन क्या है जो आपने हल करना है, अपनी उर्दू की किताब का सरे वर्क देखिए और लिखिए कि किताब का क्या नाम है, ये किसने लिखी है और इसकी तस्वीर कैसी है। इस तरह अब आप भी अपनी अंग्रेज़ी या साइंस की किताब का दिलकश यानी खूबसूरत सरे वर्क तैयार कीजिए, उस किताब का नाम लिखिए और सरे वर्क पर रंग भरिए। ये आपने होमवर्क की सूरत में इसको हल करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद ज़ख़ीरा अल्फाज और कवायद। क्वेश्चन नीचे दिए गए लफ्ज़ की मदद से अल्फाज की ज़ंजीर बनाइए। तो बीमार यानी आपने लफ्ज़ के आखिरी हरूफ से नेक्स्ट लफ्ज़ लिखना है। बीमार से क्या बनेगा, रात, यानी आखिरी हरूफ क्या है, रे, तो रे से रात, ते से तालाब, बे से बर्तन, नून से नारियल, लाम से लाज, जीम से जूता, अलिफ से अनार। तो इस तरह आपने जो है ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। यानी तज़कीर व तानीस यानी तज़कीर मानी है मुज़क्कर, तज़कीर का मानी है मुज़क्कर और तानीस मोइनस। तो आपने
الفاظ لکھنے ہیں، یعنی 3 کالم بنانے ہیں۔ ایک میں الفاظ لکھنے ہیں، دوسرے میں تذکیر و تانیث لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جملے بنانے ہیں۔ تو افسوس، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ افسوس لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، رزق مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹوکری مذکر ہے یا مؤنث، جالی، پرندہ، زبان۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے جو ہے آسانی پیدا کر دی ہے، یعنی میں نے تذکیر و تانیث واضح کر دی ہے، تو آپ نے صرف اس کے جملے بنانے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ افسوس مذکر ہے، رزق مذکر ہے، ٹوکری مؤنث ہے، جالی مؤنث ہے، پرندہ مذکر ہے، اور زبان مؤنث ہے۔ تو سب بچوں نے اپنی ہوم ورک والی نیٹ کاپی پہ تشریح کو بھی لکھنا ہے، مرکزی حل کو بھی لکھنا ہے، سوال جواب کو بھی لکھنا ہے، یعنی کویسچن آنسر بھی لکھنے ہیں، اور ان الفاظ کے خوشاد جملے بھی لکھ کر مجھے نیٹ فارم میں لکھ کر چیک کروانے ہیں۔ اور جو کام آپ لکھ رہے ہیں، یعنی جو آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے، آپ نے اس کو خوش ہاتھ لکھنا بھی ہے، اور زبانی لکھنے کی یعنی یاد کرنے کی مشق بھی کرنی ہے، اس کو لرن بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ٹیسٹ کی صورت میں لکھ کر اپنے بہن بھائی یا جو بھی آپ کے گھر میں بڑے ہیں، آپ نے ان کو چیک بھی کروانا ہے یا زبانی سنانا بھی ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کے جملوں کو آپ نے خوش ہاتھ لکھنا بھی ہے، اور مجھے بھی اسکرین شاٹ بھیج کر آن لائن چیک بھی کروانا ہے۔ شکریہ۔